हमारे चैनल वेद श्रवण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण के 5वें अध्याय की कथा, बिंदुंग का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न माता पार्वती के पास गई और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता पार्वती, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब शंकर प्रिया भक्त वत्सला माता पार्वती ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, मेरे पति बिंदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। माता पार्वती बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुंग बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी माता पार्वती यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। चंचुला ने कहा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुन ले, उत्तम गति को प्राप्त हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया देवी पार्वती ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी
इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदुंग नामक ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी, उसने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता व रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। उसके सामने परम पुण्यमयी, पापों का नाश करने वाली शिवपुराण की दिव्य कथा का प्रवचन उसे सुनाना, जिससे उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुंग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी बोले, शौनक, माँ पार्वती का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गए। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुंग नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिवपुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक विशाल पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिवपुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। इस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुंग को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिवपुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। इसमें पहले विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिवपुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिवपुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी शिवपुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार देहधारी बिंदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हुए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवलोक की ओर चल दिए। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुंग अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम
पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी दिन्नुंग और चंचुला सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं गौरी देवी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। सूत ऋषि जी बोले, इस प्रकार जो भी नर और नारी भगवान शिव की इस परम शिव पुराण की कथा का श्रवण करता है, वह अंत में सभी सुखों को भोगकर परम पद प्राप्त करता है। श्री शौनक जी ने मुस्कुराते हुए सूत जी से पुनः आग्रह किया, कृपा कर सूत ऋषि जी, आप मुझे शिव पुराण के 6वें अध्याय का भी वर्णन करें।